ट्रिग्नोमेट्री मैंने बहुत ही बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से डरते हुए देखा है। ट्रिग्नोमेट्री एक बच्चों के अंदर डर का माहौल बना देती है, पर होती कुछ भी नहीं है। आज अपने बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स टुगेदर में। और आज अपने सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज विद मीन सीखेंगे अपने। तो ट्रिग्नोमेट्री तो होती क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री, नाम से ही क्लैरिफाई होता है। ट्राइगोनो और मेट्री। ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब साइड्स और मेट्री मतलब मेजर। मतलब कुछ ना कुछ साइड्स के अंदर है, मतलब एक तीन साइड्स हैं उनके अंदर ही। तो ये ट्रिग्नोमेट्री बेस किस पे होती है? ये तीन साइड्स पे बेस होती है। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस होती है। मतलब एंगल है जो इसके अंदर, एंगल और साइड के अंदर जो रिलेशन होते हैं उसको ये ट्रिग्नोमेट्री बताती है। आप नीचे खड़े हैं सड़क पे, आप यहाँ खड़े हैं और आप एक बिल्डिंग को देख रहे हैं। यहाँ एक बिल्डिंग को देख रहे हैं जिसकी हाइट है ये। तो आप यहां से यहां पर देख रहे हैं, तो बिना उस बिल्डिंग को नापे क्या आप उस बिल्डिंग की हाइट निकाल पाएंगे? हाँ जी, जरूर निकाल पाएंगे। क्या आप ऊपर से नीचे की तरफ एक गमला है या कोई भी एक बंदा खड़ा है उसे आप देख रहे हैं, तो क्या आप इस रोड की चौड़ाई नाप पाएंगे? हाँ जी। तो ये सब अपने को चीजें ट्रिग्नोमेट्री में सीखने को मिलती हैं। एंगल्स और साइड्स का रिलेशन, मतलब इसके अंदर जो एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा, तो इस साइड और इस साइड का क्या रिलेशन होगा अगर ये थीटा एंगल है इस और इसका। तो अपने बात कर लेते हैं इन्हें कहते क्या है। पहले बात करते हैं एक अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसकी जो ये एंगल है ये है 90 डिग्री का, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं, इसको नंबर नेम देते हैं ए बी एंड सी। अगर अपने यहां खड़े हैं और अपने सामने एक बिल्डिंग को देख रहे हैं या फिर इस टॉप पे देख रहे हैं, तो सामने वाला जो ये होगा, यहां खड़ा हूं तो ये जो होगा इसे अपने कहेंगे परपेंडिकुलर, और इसे कहेंगे बेस, ठीक है। यहां खड़ा हूं तो ये मेरे लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। और ये हमेशा ही हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। क्या ये चेंज होगा जब मैं बी पर खड़ा हूंगा? हाँ, अगर आप बी पर खड़े हो, मतलब अगर आप बी पर खड़े हो, यहां से अगर आप देख रहे हो नीचे की तरफ, ठीक है, यहां इस पॉइंट की तरफ देख रहे हो, तो जो एंगल होगा अपने ये वाला एंगल लेंगे, और अब क्या होगा, ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, और ये अपना हो गया बेस। मतलब जहां से आप एंगल को मेजर कर रहे हो तब वही एंगल लेना है, और उसके सामने वाला एंगल, मतलब सामने वाली साइड तो होगा परपेंडिकुलर और साथ वाला होगा बेस। आगे बात करें तो अपने पास एक ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलते, पी बी पी एच एच बी। ये अपने को रिलेशन बताता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये कौन सा रिलेशन बताएगा? साइड्स का और एंगल का। अब अपने मान के चलेंगे, अपने ए पर हैं और ये पॉइंट सी, ठीक है। तो ये अपनी हाइपोटेनियस, ये अपना परपेंडिकुलर और ये अपना बेस। तो अब अपने बात करें, ये जो पहला कॉलम हुआ ये तो बताएगा साइन को, साइन थीटा को, ठीक है। साइन थीटा मतलब साइन थीटा को अगर अपने मतलब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, मतलब नीचे की तरफ जाएंगे अपने, ऊपर वालों का देखना है तो अपने नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे वालों का देखना है तो अपने ऊपर की तरफ जाएंगे। अब अपने बात कर लेते हैं कोस की। कोस होता है कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये देखिए जैसे मैं साइन में तो ऊपर से नीचे आया, बेस में बेस ये बी से एच पर आया, मतलब बेस ओवर हाइपोटेनियस। बात करते हैं टेन की, तो टेन होता है ये बेस सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब अपने बात कर लेते हैं, पहले ऊपर वालों के लिए तो अपने नीचे हैं, अब अपने बात करेंगे ऊपर जाने की। तो कोसेक, साइन का कोसेक, इधर कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो कोसेक होता है अपने पास कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। इसके बाद अपने बात करते हैं सेक की। सेक होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस, सेक होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल कोट थीटा की। तो कोट होता है अपने पास बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब तक अपनों ने कितने फॉर्मूला की बात कर ली इसमें, अब तक अपनों ने बात की है 6 फॉर्मूला। ये बहुत ही मेन इसके यूज आने वाले फॉर्मूलाज हैं, तो ठीक है, ये अपनों ने 6 फॉर्मूले कर लिए हैं अब तक। तो अब अपने बात कर लेते हैं कुछ नए फॉर्मूलाज की। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया, आप इसे ट्रिक के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे साइन और कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। तो क्या करना है, अब 90 वाली बात है, ये 90, तो आपस में रिलेशन देखना है, जैसे साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, टेन और कॉट में, और कोसेक और सेक में क्या रिलेशन है। तो ये पैरेलली चलेंगे, ठीक है, मतलब साइन और कॉस में ही रिलेशन होगा इस फॉर्मूले से, टेन और कॉट में, और कोसेक और सेक में। तो क्या इन एरोस पे लिखना है अपने को 90 डिग्री, दोनों साइड निशान है, मतलब ये दोनों साइड मूव करें। बात है साइन थीटा को कॉस में कैसे चेंज करें, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ये 90 वाला एरो, टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा। अगर एक थीटा होगा अपने पास तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, अगर अपने को चेंज करना है तो इसके अंदर क्या क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट कोट को देखिए गलती से, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। वैसे ही सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। अपनों ने अब 6 फॉर्मूले और देख लिए, तो ये आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। टेन को अपने साइन और कोस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टेन होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। प्रूव करूं तो साइन होता है अपने पास P ओवर H, कोस होता है अपने पास B ओवर H, मतलब ये आपस में कट गए तो पीछे तक P ओवर B, वो होता है अपना टेन, ठीक है। सिमिलरली कोट थीटा अपना क्या होता है, कोट थीटा होता है अपना कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब अपने बात करते हैं कुछ अगले फॉर्मूलोज की जिसके अंदर अपना स्क्वायर आते हैं। तो ये डायग्राम अपने लिए बहुत ही यूजफुल है, इस डायग्राम को देखते हुए अपने फॉर्मूलोज को बनाएंगे। जैसे पहले यहां से स्टार्ट करना है, फिर ऐसे मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, 1 की तरफ जाना है,
पहले क्या होगा, साइन का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो tan मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब पहले मैंने 1 फिर पहले इसे लिया फिर इसे लिया फिर इसे, अब पहले इसे लूंगा फिर इसे, ठीक है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सभी का स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो 1 का स्क्वायर प्लस कोट का स्क्वायर और फिर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास 3 और फॉर्मूले हो चुके हैं। बात करते हैं इनके प्रूफ की। साइन क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो उसका स्क्वायर कर दिया। दूसरा बेस ओवर हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर कर दिया। अब क्या है अपने पास बन गया p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ओवर h का स्क्वायर। ये अपने जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस ABCD, ये अपने पास वो थीटा था, ये 90, तो इसके अंदर अपने पाइथागोरस लगाएंगे तो ये क्या आएगा x का स्क्वायर, मतलब क्या रिजल्टेंट आ गया 1, मतलब ये तो हो गया प्रूफ। बात करते हैं 2 नंबर की। tan क्या होता है अपने पास, p ओवर p। सेकेंड नंबर, इसके अंदर क्या हुआ, जो b है ये इधर चला गया, b का स्क्वायर प्लस ओवर b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मिलके क्या बनता है, बनता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर, जो कि अपने होता है सेक, मतलब इसे कहेंगे अपने सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद अपने बात करें, ये अपना सेकंड भी प्रूफ हो गया। उसके बाद अपने बात करें थर्ड वन की, तो तीसरे वाला तो ये रहा एक, कोट को कहते हैं अपने बेस ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इधर चला गया बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो ये कुछ फॉर्मूले थे अपने कर। अब अपने बात करते हैं ये टेबल कैसे बनाना है, एंगल अपने कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए बात करते हैं एक ट्राइंगल की। अपने पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ये अपने पास एंगल कितना है 90। तो अपनों ने आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया, तो ये साइड अपने पास अपनों ने जूम किया 1, ये अपने पास है 1, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे 45 45। तो आप सभी को पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो एंगल होते हैं 45 45 और साइड्स होती हैं इक्वल। तो अपने पास यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, बेस की वैल्यू है 1 और हाइपोटेनियस की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करेंगे अपने इस फॉर्मूले से। तो P क्या है अपने पास 1 का स्क्वायर 1, B क्या है 1 का स्क्वायर 1 और हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस अब आ गई अपने पास √2, ठीक है। आइए बस हाइपोटेनस तो अपनी निकल गई है, अब तो बस फॉर्मूले में पुट करनी है। साइन अब लिखने हैं साइन 45 cos 45 tan 45, 3 निकालेंगे, 3 अपने आप लिखेंगे। आइए बात करते हैं साइन 45 की वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, cos बेस ओवर हाइपोटेनियस और tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस।
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2, बेस की वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू 1, तो तीन वैल्यूज अपने पास आ गई। किसकी? साइन 45 की वैल्यू बताइए 1/√2, cos 45 की वैल्यू बताइए 1/√2 और tan 45 1। इन तीन वैल्यूज से अपने ये तीन भी निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, cos का उल्टा होता है सेक, tan का उल्टा होता है कोट। तो साइन का उल्टा करेंगे तो क्या होगा √2, cos का उल्टा करेंगे सेक बनेगा, तो इसका उल्टा क्या होगा √2, tan का उल्टा करेंगे 1 का उल्टा करेंगे तो 1, तो 1। ये आ गया अपने पास साइन 45 की सभी वैल्यूज। अब अपने बात करेंगे 60 की, साइन 60, cos 60 की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। इसके लिए अपने को एक लेना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता ही है सभी को, भी इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगे। मैं लेट कर रहा हूं, सभी साइड की वैल्यू क्या है 2, A, B और D मैंने लेट कर लिया, इसका नाम है ABD। मैंने भगवान से कहा क्या आप इसे काट सकते हैं दो हिस्सों में, तो भगवान ने एक शस्त्र भेजा और इसे दो हिस्सों में काट दिया। उन्होंने काटा इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया इसे ट्रायंगल को, तो मतलब ये मेरा पार्ट कितना हो गया 1, ये मेरा पार्ट हो गया 1। तो इसे अपने नेम देते हैं C। तो अपने को पता था इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल होते हैं 60, 60 और 60। तो ये जब लाइन अपने लगाई तो ये एंगल कितना रह गया, हाफ हो गया 30। तो इसे आप अपने को सिर्फ इतना एरिया चाहिए इसका, तो अपने हाफ ट्रायंगल ABC ही अपने को चाहिए, तो अपने उसे बना लेते हैं। आगे बना लेते हैं ABC, ये एंगल 60, ये एंगल 30, ये अपने पास 2, ये अपने पास 1। हाइट अपने फॉर्मूला लगाएंगे अब, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है अपने पास 2 का स्क्वायर 4, परपेंडिकुलर कितनी है अपने पास अपने को पता नहीं, और बेस अपने पास कितना है BH। परपेंडिकुलर निकालनी है, बेस अपने पास है 1, 1 का स्क्वायर 1, इधर लाया मैं आ गया 3, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3, तो परपेंडिकुलर आ गया √3। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई √3, तो वो मैंने यहां लिख दी। अब अपने बात करेंगे साइन। साइन किसकी वैल्यू निकालनी है 60 की, क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं, मेरे लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो साइन 60 होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। cos 60 की अगर बात करें तो वो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, और tan 60 की अगर बात करें तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो निकालते हैं साइन 60 वैल्यू। परपेंडिकुलर की वैल्यू है √3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2, बेस की वैल्यू है 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है अपने पास √3 और बेस की वैल्यू है 1। तो अपने पास तीन वैल्यूज आ चुकी हैं, बताइए जरा, मतलब √3/2 हाफ और इसका उल्टा क्या होगा, ये इसका उल्टा मतलब 2/√3, इसका उल्टा ये होगा तो होगा 2, इसका उल्टा होगा 1/। तो अपनों ये तीन वैल्यूज निकाल ली है। अब अपने बात करेंगे sin 30, cos 30 और tan 30 की। तो मैं अब B पे हूँ, मैं नीचे एक गमला देख रहा हूँ, यहाँ पे एक गमला है, तो ये मेरा एंगल क्या बन गया 30। तब ये मेरे लिए क्या होगा, अब होगा ये मेरे लिए परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ और इसे देख रहा हूँ, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये मेरे लिए क्या होगा, ये होगा बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज वो का वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपना है अब की बार 1, हाइपोटेन्यूज अपने पास 2,
तो ये साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। cos 30 की वैल्यू होती है बेस और हाइपोटेनियस। बेस अपने पास √3, हाइपोटेनियस अपने पास 2। तो ये आ गई cos 30 की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू अगर निकालें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है अपने पास 1, बेस की वैल्यू अपने पास √3। तो 3 वैल्यूज और आ गई अपने पास। क्या है? हाफ √3/2 1/। आगे वाली वैल्यूज अपने निकालेंगे, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये। ठीक है, ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ये वैल्यू अपने पास होती है थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब अपने बात क्या करेंगे भी, अपने पास ये जो एंगल है ये हो गया 0, मतलब ये एंगल हो गया 0। मतलब आप समझने की कोशिश करना, मतलब ये 0 हुआ है, मतलब ये एंगल घट रहा है जैसे पहले। अब ये हो गया, ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ, फिर जब ये 0 हो जाएगा किसी टाइम पे घटता 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 घटता, अब ये 0 हो गया, तो आप देख सकते हैं दो लाइनें बन चुकी हैं ए बी और सी। मतलब ये लाइन इस पे इसके ऊपर आ चुकी है, एंगल हो गया 0। तो अपने पास हाइपोटेनियस कितना हुआ, अपनों ने अगर सपोज किया हाइपोटेनियस की वैल्यू, अगर बेस अपने पास 1 है तो हाइपोटेनियस भी अपने पास कितना हो गया, अब 1 हो गया। बेस तो अपने पास 1 है ही। परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर तो खत्म ही होगा क्योंकि ये बी पॉइंट सी पे आके सी पे बैठ गया है, तो अपने पास परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 0। तो साइन 0 की वैल्यू होती है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 0 है, हाइपोटेनियस है 1, तो वैल्यू आई 0। ठीक है, cos 0 क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस है 1, हाइपोटेनियस है 1, वैल्यू है 1। tan की वैल्यू अगर देखें तो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 0/1 0। इनसे दूसरी वैल्यूज निकाल लें, जैसे साइन का उल्टा वैल्यू इनफाइनाइट, कोस का उल्टा 1, tan का उल्टा इनफाइनाइट। अब अपने बात करने वाले हैं 90 वाले एंगल्स की। तो अब ये देखिए, जैसे अपने पास ये एंगल कितना वो कह रहा है, ये एंगल हो 90, थीटा की वैल्यू 90 हो, तब क्या होगा, पहले ये ए बी एंड सी, ए बी है थोड़ा सा खिसकेगा, एंगल थोड़ा सा थीटा से ज्यादा हो गया, फिर खिसकेगा थोड़ा सा, मतलब एंड पॉइंट पे आप क्या देखेंगे भी, जो ए है वो आके सी पे बैठ गया है, मतलब ये बढ़ता 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 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 90, मतलब ए सी कोइंसाइड हो चुके हैं। तो परपेंडिकुलर अपने पास था 1, तो अब हाइपोटेनियस कितना हो चुका है 1, और बेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है क्योंकि ये यहाँ पे आके बैठ गया, तो बेस की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये। तो ये फॉर्मूले के परपेंडिकुलर कितना 1, हाइपोटेनियस कितना है 1, तो वैल्यू आई 1। बेस कितना 0, हाइपोटेनियस 1 0, परपेंडिकुलर 1 0, तो इनफाइनाइट। अब इनसे वैल्यूज निकालेंगे दूसरी, 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा 0। ये अपने पास पूरी टेबल है। याद करने का इसे तरीका क्या है, आप एक वैल्यू को निकाल लो, या अगर इस वैल्यू को निकाल लो, और सारी टेबल कैसे बनाएंगे, ये साइन की वैल्यूज याद कर लिया आपने, साइन की जो वैल्यूज होंगी
उसका पीछे से अपने जो वैल्यूज लिखने लगेंगे तो वो होगी cos की वैल्यूज। साइन का डिवाइड करेंगे cos से, अपने पास एक फॉर्मूला आता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो इन दोनों का डिवाइड करोगे तो ये अपने पास tan की वैल्यूज आ गई, साइन का उल्टा कोसेक, cos का उल्टा सेक और tan का उल्टा कोट। तो ये अपने पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेस थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।